Hello guys, welcome to your own YouTube channel that is easy to learn maths। तो guys इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th मैथ्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चैप्टर 2 का नेम है पोलिनोमियल। तो इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, मेरी वीडियोस देख सकते हो आप, ठीक है, चैनल पर जाकर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल देखो डेफिनेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी मैं सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, पहले देख लो इसकी डेफिनेशन की होती क्या है आखिर पोलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है ये? ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन an x raised to the power n is called a polynomial, is called a polynomial in x, polynomial in x। x कोई एक वेरिएबल है, ओके, ऑफ डिग्री n एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। ओके, an इज नॉट इक्वल टू 0, a1 a2 an ये सारे रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर्स। रियल नंबर तो पता है ना क्या होते हैं? रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल टाइप के भी हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट वीडियो में मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी। नेचुरल भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रैशनल इरेशनल सारे ये रियल नंबर ही होते हैं। ओके, अब देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब पहले तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोई नंबर आएगा प्लस में वेरिएबल आएगा, ठीक है। नंबर कैसा होगा? रियल टाइप का, और वेरिएबल तो आपको पता ही है, कोई अल्फ़ाबेट जैसे कि एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कोई भी इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो ले सकते हो आप वेरिएबल में, ठीक है। रियल नंबर मैंने यहाँ पर ए नोट a1 an इस टाइप के लिए हैं, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है डिग्री n में। अब बच्चों आप कहोगे मैम ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में है x में, तो वेरिएबल 2 भी तो हो सकते हैं किसी पोलिनोमियल। बिल्कुल हो सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि ये ले लो आप, मैंने ले लिया 2xy प्लस 5xy स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर वाई। अब इसमें x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, ये भी एक पोलिनोमियल है, बट आपके जो सिलेबस में चैप्टर 2 है ना उसमें पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात होगी, तो इसलिए मैंने 1 वेरिएबल में बताया आपको। ओके, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नोट प्लस a1x प्लस a2x प्लस an x रेज टू द पावर n इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। अब जो x की हाईएस्ट पावर होगी ना वो डिग्री होती है पोलिनोमियल की। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर n है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3 आएगी, ऐसे लास्ट में चलते चलते x की हाईएस्ट पावर n है। तो डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की? n, ठीक है ना। दिस इज ए पोलिनोमियल इन x, इसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री कितनी है? n है। और जो हाईएस्ट पावर होती है ना x की, उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो फिर हाईएस्ट पावर वाली टर्म ही नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब टर्म क्या होती हैं बच्चों? ये देखो ये ए नोट है ना, जो ये टर्म होती है प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ए नोट है, a1x है, a2x स्क्वायर है, और जो ये लास्ट में an x की पावर n है ना, ये सारी टर्म्स हैं। क्या हैं? टर्म्स, ठीक है। और जो ये a नोट a1 a2 an मैंने बता दिए थे रियल नंबर हैं, इनको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। क्या है ये? a नोट a1 a2 an कोफिशिएंट्स। x क्या है? वेरिएबल। x क्या है बच्चों? वेरिएबल। और ये a नोट a1 a2 an ये रियल नंबर तो है ही, साथ में कोफिशिएंट भी हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ a नोट है ना, और x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 होगी, ध्यान रखना। तो फर्स्ट टर्म में a नोट है कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म में a1
थर्ड टर्म में A2, ऐसे ही nth टर्म में AN है। ये कोफिशिएंट्स हैं, ओके, कोफिशिएंट्स ओके। अब देखो टर्म्स भी पता चल गई, कोफिशिएंट भी पता चल गए, और ये रियल नंबर होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल में, जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की वो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, और जो हाईएस्ट पावर को कंटेन करने वाला वेरिएबल होता है ना, उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये वाली बात, ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होती है, होल्ड करती है, ओके। अब देखो बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि ax प्लस में b। अच्छा, a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, मान लो 4 ले ली, b की वैल्यू मैं 5 ले लेती हूँ, तो ये हो गया 4x प्लस में 5 कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। या यू भी ले सकते हो आप 5y माइनस 7, इस टाइप से, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टर्म है 5y, सेकंड टर्म है -7, ये टर्म्स हैं, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमारा डिग्री n का था, इसमें x की हाईएस्ट पावर n थी ना, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। जरूरी नहीं है x ही वेरिएबल हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, बट 1 वेरिएबल में होंगे ये सारे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो x का स्क्वायर ले लो -4x प्लस 5, कुछ भी ले सकते हो आप। y का स्क्वायर -3y -8, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और इसमें y की भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। वेरिएबल यहाँ y है, यहाँ वेरिएबल आपका x है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें डिग्री 3 हो, ठीक है। जैसे कि ले लो आप x की पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस 4x -8, इस टाइप का ले लो, या आप इस टाइप का भी ले सकते हो। y की पावर 3 डिक्रीजिंग टर्म में आएंगी ये पावर, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। इस तरह से y की पावर 3 हो सकता है ये टर्म मिसिंग भी हो, ये वाली टर्म हो और ये हो, ठीक है ना। कुछ टर्म मिसिंग भी हो सकती हैं, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, और जो हाईएस्ट पावर को कंटेन करेगा वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो y की पावर 3 -8y स्क्वायर -4y प्लस 2, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, ठीक है। और इसमें एक और भी होता है आपका क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है बच्चों? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होगी? 4 होगी। जैसे कि ये ले लो x की पावर 4 -4x की पावर 3 -2x स्क्वायर प्लस 4x -8, ये वेरिएबल यहाँ पर x है आपका। कुछ टर्म मिसिंग भी, ये टर्म मान लो मिसिंग हो, और ये टर्म हो, ये टर्म हो, ये टर्म हो, ये मिस भी हो सकते हैं, बट जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम डिग्री निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को देखकर, ठीक है। तो x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये इसकी डिग्री कितनी है? 4। ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब इसके बाद आता है बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल वो कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसे मैंने पॉलिनोमियल को है ना पी एक्स से डिनोट कर दिया, आप चाहो तो ना यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को पी एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। ये पी एक्स है, क्या हुआ एक्स है, जिससे आपका मन करे। जनरली पी एक्स से डिनोट किया जाता है। पी एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन तक चल पड़े। ओके, अब इधर देखो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, इफ पी एक्स इक्वल टू, मान लो पी एक्स ये है हमारे पास, ए 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8, इस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो एट x इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ 2 तो एज इट इज x की जगह 2 पुट कर दो, जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहे हैं ना वहाँ 2 पुट कर दो। जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो ही होगी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर 2 आ गया, इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 8। अब इधर देखो 2 4 जा 8 माइनस 8 प्लस 8, ये तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, आंसर आ गया 8। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया है उसको, P2 से, P ऑफ 2 से, और वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू इज 8। P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 8। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट आपको पुट करना होगा मतलब वो पॉइंट जिस पर आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। जैसे एट x इक्वल टू 2 के लिए P ऑफ 2 होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज P ऑफ 2। ठीक है, डिनोट ऐसे करेंगे इसको हम, और वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 8 के इक्वल आ गई। ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी पता चल गया। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी देखो क्या होता है। जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, देन इफ मान लो कोई k है, k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर है, इफ k is a zero of a polynomial px, मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, अच्छा मैं इसको ये ले लेती हूँ ax प्लस बी। ठीक है, तो अगर k इसका जीरो है तो क्या होगा, p ऑफ k जो होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। दैट इज अगर हम x की जगह k पुट कर दें तो p ऑफ k किसके इक्वल आएगा, यहाँ से a x की जगह k पुट कर दो, a k प्लस में b इक्वल टू 0। अगर k आपका क्या है, एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उस जीरो के लिए, मतलब उस पॉइंट के लिए अगर k आपका कोई जीरो है तो x की जगह k पुट करने पर वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। x की जगह मैंने k पुट किया तो a k प्लस में b इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये था जीरो का कंसेप्ट। अब मान लीजिए ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल, वैल्यू निकालनी हो k की, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से a k प्लस में b इक्वल टू 0 है ना, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये a k इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, माइनस b के इक्वल, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b अपॉन a। अब ये b बच्चों यहाँ है क्या, ध्यान से देखो, ये है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, k का कोफिशिएंट। ठीक है, k का कोफिशिएंट है, और यहाँ से x का कोफिशिएंट। अगर तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे हम, माइनस कांस्टेंट टर्म, b हमारी कांस्टेंट टर्म है, और
ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव साइन भी लगेगा साथ में, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। अब जीरो का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसका जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देना, और जिसके लिए जैसे फॉर के लिए निकालना है हमें, मान लीजिए, तो क्या होगा, x की जगह k पुट कर दोगे, यहाँ भी x की जगह k पुट कर दोगे, तो a k प्लस में b इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी आपको समझ में आ गया। वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल की किसी गिवन पॉइंट के लिए, तो अगर मान लो x इक्वल टू 2 के लिए निकालना है तो x की जगह 2 पुट कर दो, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी एट ए गिवन पॉइंट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करोगे, अगर k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ k पुट कर देना, और p ऑफ k की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो। वो पोलिनोमियल जीरो बन जाएगा अगर आप पुट करते हो x की जगह k, तो ठीक है। तो आई होप आपको पोलिनोमियल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल होता क्या है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों, ये मैंने बताया है। तो इसमें टर्म्स होती हैं, टर्म्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एक्स स्क्वेयर, ये टर्म्स हैं, प्लस ए एन एक्स की पावर एन, जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होगी, और एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ए वन ए टू ए एन क्या है, रियल नंबर, कोफिशिएंट्स भी हैं ये। एक्स का कोफिशिएंट ए वन एक्स स्क्वेयर का, ए टू एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, ए एन। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है पोलिनोमियल की, 1, मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर पोलिनोमियल y में है तो y की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल की गिवन पॉइंट पर, उस पॉइंट x की जगह वो पॉइंट पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगी। इसको डिनोट करेंगे जिस पॉइंट पर निकालना है, p ऑफ 2 पर निकालना है तो 2, -2 पर निकालना है तो p ऑफ -2। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है। तो x की जगह जैसे मान लो k कोई जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो क्या होगा, x की जगह k पुट कर दो तो a ऑफ k प्लस a इंटू के प्लस में भी जीरो के इक्वल आ जाएगा, वहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, जैसे कि मान लो ये है x का स्क्वायर -2x प्लस 1, अब इसका जीरो निकालना है। जैसे मैं मान लो x की जगह पुट करती हूँ, क्या x की जगह मान लो मैं पुट कर देती हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 1 x की जगह 1 लगाओगे तो इंटू 1 + 1। अब इधर देखो 1 + 1 कितने हो गए, 2, और ये माइनस के 2 -2 कितना आ गया, जीरो आ गया ना। तो जो x = 1 है ना, उसके लिए हमारा ये पोलिनोमियल जीरो बन गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में ऐसे निकालते, कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ x। और अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें देखो x = 1 पुट किया मैंने, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है ना, तो x = 1 इज ए जीरो। क्या है, जीरो है किसका, ऑफ पोलिनोमियल px का, ऑफ पोलिनोमियल px का। तो बस यही था कंसेप्ट आपका पोलिनोमियल का। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।